दोस्तों ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी एग्जाम के लिए। हर साल ये देखा गया है कि बिहार बोर्ड ओम का नियम आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया जाए और आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के किया जाए। तो समझते हैं ओम के नियम को आसान भाषा में। प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। पहले हम समझेंगे ओम का नियम क्या है और फिर इसे हम सत्यापित करेंगे। तो समझते हैं ओम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। पहले आपको यहाँ पर अचर ताप और समानुपाती को समझना होगा। देखिए, अचर ताप का मतलब होता है न ही उस चालक का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और न ही कम। जितना उस चालक का टेम्परेचर है उतना ही रहना चाहिए। आपने तो ये समझ लिया अचर ताप क्या होता है। अब हम समझते हैं समानुपाती का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर धारा I है और विभवांतर भी है। यहाँ पर धारा क्या है 2 एम्पियर और यहाँ पर विभवांतर क्या है 5 वोल्ट। फिर यहाँ पर धारा है 4 एम्पियर, यहाँ पर विभवांतर है 10 वोल्ट। अगर हम धारा I और विभवांतर V को ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता गया वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता गया और जैसे जैसे धारा का मान घटता गया वैसे वैसे विभवांतर का मान भी घटता गया। आई होप आप अचर और समानुपाती को अच्छे से समझे होंगे। अब इसके आगे देखते हैं। माना कि किसी चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम से ऐसा हम मानकर चलते हैं कि किसी चालक तार से एक धारा है I जो प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम से। अब हम इसे ओम के नियम से सिद्ध करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं भी समानुपाती I, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप सच बताओ, यहाँ से समानुपाती के चिन्ह के हटाओगे तो इसके लिए कुछ तो लिखोगे ना। तो इसके लिए हम बराबर लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हो गया भी बराबर, अब R कहाँ से आया, आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ये वही R है। अब यहाँ से अब I कहाँ से आया, यहाँ पर है भी समानुपाती I, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I को I ही लिख देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा ये भी बराबर R है कहाँ से आया। अब हम इसी से सूत्र बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है भी बराबर R है। अब आप समझिए यहाँ पर I इंटू में है। अब हम I को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये बाटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया भी बाई I बराबर R। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं R बराबर भी बाई I। अब समझ आ गया सर ये R बराबर भी बाई I कहाँ से आया। अब आप सोचेंगे कि ये प्रतिरोध बराबर विभवांतर बाई धारा कहाँ से आया, इसे भी समझते हैं। याद आया, R जिसे प्रतिरोध कहते हैं, विभवांतर V और धारा I, तो हम R को प्रतिरोध और V को विभवांतर धारा को I लिख सकते हैं। तो इसे हमने क्या लिखा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बाई धारा। हमने यहाँ क्या करा, R को प्रतिरोध और V को विभवांतर, I को धारा लिखा। अभी तक आपने समझा ओम का नियम क्या है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यापन को अच्छे से लिखा गया है, तो इसे भी समझते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके एग्जाम में यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको याद हो जाएगा। एक सूखा से लेकर परिपथ को पूरा करते हैं और परिपथ में धारा को मापने के लिए
श्रेणी क्रम में एमीटर तथा विभवांतर को मापने के लिए समानांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। यही से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो धारा को एमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, एमीटर यंत्र को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर यंत्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्टमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। वैसे ही आपसे पूछा जाता है, वोल्टमीटर यंत्र को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर यंत्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। फिर इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। धारा को एमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। एमीटर यंत्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर को वोल्टमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर यंत्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। उस पाठ्यांक को कागज पर लोड कर लेते हैं। अब उस परिपथ में बारी बारी से 2, 3, 4 सूखे सेल को जोड़कर विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे धारा का भी मान बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जितने भी आपके डाउट है ना, इसे समझने के बाद वो नहीं रहेगा। और जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है। तो समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धारा क्या है? I, और यहाँ पर विभवांतर क्या है? V। यदि हम विभवांतर V को x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो धारा है 2 एम्पियर और विभवांतर है 5 वोल्ट। वैसे ही धारा है 4 एम्पियर और विभवांतर है 10 वोल्ट। हमने यहाँ पर देखा जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता गया वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता गया, और जैसे जैसे धारा का मान घटता गया वैसे वैसे विभवांतर का मान भी घटता गया। इससे यह सिद्ध होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। और हाँ, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।